माय न्यू ब्लॉग गाइस। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं आज जाने वाला हूँ पटना, क्योंकि मैं वहाँ पर रह करके पढ़ाई करता हूँ। तो चलते हैं अपने अपने लक्ष्य की ओर। मम्मी से बोल दिया है कुछ बनाने के लिए खा करके, और उसके बाद मैं घर से निकलता हूँ। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही मैंने अपना घर में एंट्री किया तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई पैकिंग नहीं की थी। सबसे पहले मैंने अपने कपड़ा को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो मैं बैग में ले जाने वाला था, उसमें मैंने देखा कि एक बड़ी सी फाइल रखी हुई है, जो कि मैंने ही रख दिया था। तो उसको निकाल करके मैंने नीचे वाले खाने में रख दिया। तो काफ़ी जगह बन चुका था, तो सारा कपड़ा मैंने उठा करके अपना जितना भी कपड़ा था रख दिया। तब मैंने देखा कि माँ ने मेरे लिए घी दिया है और निमकी भी दिया है। तो मैंने निमकी और घी को भी उसमें एडजस्ट कर दिया, जो कि बहुत स्वादिष्ट से मैंने पहले दिन ही खा लिया था। और जैसे ही कपड़ा पैक करना ख़त्म किया तो माँ ने मेरे लिए नाश्ता ले आकर रख दिया था, जो कि एक सूजी का हलवा बना कर रखी थी मेरी माँ ने। तो मेरे मुंह में जल्दी जल्दी पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार खा कर देखता हूँ कैसा है। तो जब मैंने टेस्ट किया तो देखा कि बहुत ही स्वादिष्ट है। तब मैंने माँ को देखा तो माँ भी उधर कुछ काम कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रेन भी पकड़ना है। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया और खा करके मैंने हलवा को बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खा करके हलवा को ख़त्म करने की कोशिश किया। मैंने हलवा को ख़त्म कर दिया है। और जैसे ही हलवा ख़त्म किया तो मेरा दोस्त आ गया था मेरे को लेने के लिए कि चलो तुमको छोड़ देते हैं रोड तक। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। तो मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा था, तो माँ कुछ काम कर रही थी। तो मैंने माँ को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद मैंने दोस्त से बोला कि चलो चलते हैं अब। तो दोस्त ने बोला कि चलो चलते हैं। तो दोस्त ने और हम दोनों लोग निकल चुके घर से। तो फाइनली मैं टेम्पो स्टैंड में पहुंच गया। टेम्पो स्टैंड में पहुंचने के बाद देखा कि एक भी टेम्पो भरा हुआ नहीं है, नहीं मैजिक भरा हुआ है, नहीं टेम्पो भरा हुआ है। तो मैंने एक ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर ने बोला कि अभी यही टेम्पो जाएगा, क्योंकि एक भी टेम्पो भरा नहीं है, इस वजह से मेरी ही टेम्पो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी टेम्पो पर रहते हैं। तो तब तक मुझे याद आया कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक सामान रखा है, जो कि आटा है, मैं अपने रूम पर ले जाने वाला हूँ। तो पापा ने बोला था कि फल दुकान पर मैंने रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर आया तो फल वाले से पूछा, तो उसने कहा कि वो साइड में रखा हुआ है। तो मैंने देखा कि कौन सा साइड में। तो मैं आगे आगे बढ़ा तो देखा कि मेरा सामान यहीं पर ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये सामान को अपना उठा करके रख देता हूँ टेम्पो में। सामान को मैं सोच रहा था कि अपने टेम्पो में रख दूँ, तो मैंने टेम्पो के पास ले आया और सामान को रख दिया। सामान को रखने के बाद मैंने सोचा कि मैं खुद भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं बैठूँगा तभी तो और सवारी आकर के बैठेंगे। तो मैंने सोचा कि बैठना अच्छा होगा। तो मैं अपना बैग को रख दिया, तो देखा कि साइड में एक और बैग रखा हुआ है। तो मैंने चारों तरफ देखा कि कोई होगा, तो मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ही बैठ जाता हूँ। तब तक भैया से बोले, तो उन्होंने बोला टेम्पो स्टार्ट कर दिया। टेम्पो स्टार्ट कर दिया। भैया बोले कि बस 10 मिनट का रास्ता है और 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फाइनली मैं बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूं। तो भैया को उनका भाड़ा दिया। भाड़ा देने के बाद अपना सामान उतार करके और मैंने चल दिया। मेरा सामान काफ़ी भारी था यार, पूरा भारी था। पापा ने काफ़ी दे दिया था, मेरे को चला नहीं जा रहा था। तो मैंने आगे में देखा कि एक टेम्पो लगा, और फाइनली मैंने टेम्पो को ही देखा और टेम्पो वाले को बोला। तो टेम्पो वाले ने मेरे को बैठा लिया और उस पर मैं बैठ करके अपने बस स्टैंड पर जाने लगा, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मेरा बस स्टैंड, जो कि यहाँ से ही मिल जा सकता है वहाँ रेलवे स्टेशन का। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट मिलता अगर पहले हम आते तो कोई बात नहीं, मैं बैठ करके चल रहा हूँ। भैया टेम्पो चला रहे थे, बस बोले कि 20 या 30 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर ही। तो जैसे ही मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि रास्ते में पायलट बाबा का मंदिर आता है, जो कि सासाराम के नज़दीक में है। तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा था मंदिर। तो मैंने मंदिर का दर्शन किया और बाबा को गाड़ी पर से ही प्रणाम किया। प्रणाम करते करते मैंने आगे की ओर बढ़ गया और सासाराम में एंट्री कर दिया, जहाँ से मेरे को अपना रेलवे स्टेशन पर जाना था। तो रेलवे स्टेशन पर सासाराम में आने के बाद भैया ने मेरे को वो धर्मशाला रोड उतार दिया। धर्मशाला रोड उतारने के बाद मैंने अपना स्टेशन जाने के लिए अपना बैग को ऊपर में रख दिया और
रखने के बाद मैंने अपना मोटरी को उठाया तो ये मोटरी काफ़ी भारी था यार, सच में बहुत भारी था। तो मेरे को चला नहीं जा रहा था। मैंने किसी भी प्रकार से करके और रोड को क्रॉस किया, देखते हुए धीरे धीरे मैंने अपने रोड को क्रॉस किया। सामने में रोड में एक बैरियर लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया को बैरियर को उठा करके नीचे से अंदर से जाना था, तो धीरे धीरे करके मैंने रोड को पार किया और बैरियर को भी मैंने पार कर दिया। धूप भी बहुत कड़क लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मोटर को रख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था। तो भारी होने की वजह से मेरे से चला नहीं जा रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि वहाँ पर ही मोटरसाइकिल के आगे में जो दिख रहा है ना एक रखा हुआ, वहाँ पर जूड़ा में थोड़ा सा मैं अपने मोटरी को रखता हूँ। तो मैंने क्या किया कि अपनी मोटरी को रखने के लिए फैसला किया, बट यहाँ पर इतना कचड़ा था, इस वजह से मैंने अपना मोटरी को नहीं रखा। तो मैंने चल दिया टिकट काउंटर की ओर, क्योंकि मेरे को टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि सामान इतना भारी है। अगर नहीं टिकट लेंगे तो पकड़े जाएंगे, टीटी पकड़ लेगा तो बहुत मार मारेगा। तो मैंने अपना टिकट कटा लिया। कटा कर ले करके मैंने अपने सामान के पास आया, क्योंकि सामान मैंने पीछे में रख दिया था। तो मैंने सामान को थोड़ा सा बैग को उठाया और उठा करके एक वहाँ पर चार्जर था, वहाँ पर चार्जर लगाने का जगह, उसमें मैं चार्ज लगाया। कुछ देरी चार्ज लगाने के बाद मैं देखा कि 10 से ऊपर हो गया है। तो मैंने सोचा कि 11 बजे आने वाली है ट्रेन, तो इस वजह से मैंने चल दिया। जैसे ही मैंने ब्रिज पर, ओवर ब्रिज बना हुआ है जिस पर चढ़ा, तो मैंने देखा कि यहाँ 1 और 2 है, तो हमको जाना था 6 नंबर पर। तो मैं धीरे धीरे करते किसी भी प्रकार से और रेलवे के ओवर ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही मैंने थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि पहले जो लिफ्ट बन रहा था वो बनकर तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिफ्ट से ही चला जाए, क्योंकि सामान बहुत भारी था। तो हम थे और दो और थे। तो मैंने अपने सामान को कबाड़ पर ही लेकर के लिफ्ट में चढ़ गया। और चढ़ने के बाद भैया ने बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर के लिए, और लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पर चलने के लिए नीचे जा रहा था। तो मैंने थोड़ा सोचते सोचते ही लिफ्ट तब तक नीचे जा चुका था और गेट खोलने का मैं इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे ही गेट खुले और मैं बाहर निकलूं, तो फाइनली गेट खुल गया और मैं बाहर निकल गया, प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर आकर के मैंने अपने सामान को अपने कपार पर लिया और कपार पर लेकर के चल दिया सामने बैठ करके, और पानी पीना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे ज़ोर से प्यास लगी थी। तब तक मेरा ट्रेन आने ही वाला था, अनाउंसमेंट हो चुका था। तो मैंने देखा कि मेरा ट्रेन बस नज़दीक में ही है। तो यहाँ से मैंने देखा कि सारे लोग, कुछ लोग जो है वो पटरी के उस साइड में जा रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको चुल दली थी। पटरी के उस साइड में बहुत सारे लोग जा रहे थे और बहुत सारे लोग इधर भी खड़े थे। तो मैंने सोचा कि नहीं उधर जाना सेफ नहीं रखा, क्योंकि मैंने भारी भरकम सामान लिए रखा है, इस वजह से मैंने वहाँ पर जाना अच्छा नहीं समझा। मैंने यहीं पर रुकने का फैसला किया और मेरा ट्रेन आ गया, धीरे धीरे करके आ रहा है, तेज़ी में आई। तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बैग को, जो भारी सामान है उसको थोड़ा सा आगे में कर लिया जाए। तो मेरी ट्रेन आ गई। मैंने आगे में देखा कि काफ़ी जगह खाली है, तो मेरा दिल गदगद हो गया, क्योंकि अगर जगह खाली रहेगा तो बैठने के लिए मिल जाएगा। जब बीच में पार हुआ तो देखा कि काफ़ी भरा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया कि मैं बैठूंगा कहाँ। तब तक भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं चढ़ूँ इतना भारी भरकम अपना सामान को ले करके। तो मैंने सोचा कि शायद कोई साइड दे दे। तो फाइनली मैं ऊपर चढ़ गया किसी धक्का मुक्की करते हुए, और देखा कि मैंने एक सीट खाली है। तो बगल वाले साइड में एक रुमाल रखा था, तो मैंने रुमाल को थोड़ा साइड कर लिया, मैं वहाँ पर बैठ गया। तो तब तक जिनका रुमाल था वो आ गई, बोली कि मेरा सीट है। तो मैंने बोला कि आप लोग बैठिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा जगह में बैठ लेता हूँ, आप उधर। तो फाइनली गाइस मैं अपने रूम पर पहुँच चुका हूँ। तो पानी वानी पी लिया और थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको। अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई का सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।